नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार द लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे बड़ी उम्मीद है और ये बड़ी खुशी होती है आप लोगों से पूछ करके आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद कर रहा हूं तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें कि मैंने अभी एक शॉर्ट्स डाला है, जिसमें अभी सिंपल बता दिया है कि भाई क्लासें आज से कंटिन्यू हो रही हैं। यहाँ पर एक जीएस जो हमारा 50 नंबर का है, उसमें किस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं, हमें क्या है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। फिर उसके बाद हम अपनी मैथ्स की, रीजनिंग की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, कंप्यूटर, सब कुछ आपका भाई आपके लिए लेकर आ रहा है। तो चलिए मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मेरी बात को थोड़ा सा है ना बारीकी से सुनने की कोशिश करना, आखिर कहता क्या है। और देखिए यार, बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आए तो प्लीज एडजस्ट करिए और थोड़ा समझिए चीजों को कि आपके भले के लिए ही मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है। सबसे पहला जो मेन पार्ट होता है वो है हमारा जीएस, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं और आपके 50 नंबर के ही आएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैथ्स होती है 15 क्वेश्चन 15 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर। उसके बाद कंप्यूटर 10 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के। कंप्यूटर में तो बड़ा सिंपल होता है, एमएस एक्सेल पूछा आपसे जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी यहाँ पर जो महाभारत देखने को मिलती है ना, वो भाई जीएस है कि जीएस में किस तरीके से करें। ये तो मतलब इतना बड़ा सागर है, क्या क्या पढ़ेंगे। पॉलिटी में कितना पढ़ना है, कंटेंट तो बहुत सारा है। हिस्ट्री में कितना पढ़ना है, हिस्ट्री के भी 3 पार्ट है, एशियंट है, मेडिवल है और आपकी मॉडर्न है। अब एशियंट भी इतनी बड़ी है तो भैया मॉडर्न तक पहुंचते पहुंचते कैसे करेंगे। और हमारा पेपर क्या है 14 नवंबर को है, तकरीबन क्या नाम है 45 जो क्या नाम है जो दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो इन 45 डेज के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है उस पर आज हम काम करेंगे। मैंने आपको हमेशा देखो अपनी जो ये चैनल मैंने क्रिएट किया और मैंने पहले वीडियो डाली उसमें मैंने सिंपल कहा कि भाई किसी भी एस्पेरेंट को किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले ये जानना होता है अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर कि आपको कितना नहीं पढ़ना। पढ़ने को तो यार अगर मैं आपसे कहूं हिस्ट्री, आपका पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। पॉलिटी के लिए आपका जीवन कम पड़ जाएगा। करंट अफेयर के लिए तो भैया कई सौ जन्म कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है किसी भी एस्पिरेंट के लिए कि भाई वो समझे कि हमें क्या नहीं पढ़ना और कौन कौन से इंपोर्टेंट जो टॉपिक है जो एग्जामिनर ने 2017 के 8 शिफ्टों में जो मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ और 2020 में जो 39 शिफ्ट में जो पेपर हुआ, उससे मैंने एक एनालिसिस एक आइडिया यहाँ पे क्रिएट करा है कि हमारे अगर मैं स्टैटिक जीके में देखूं तो कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है और क्या नाम है हिस्ट्री है। उसके बाद हमारा यहाँ पर अगले ही स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी 3 कैटेगरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अब इतने बड़े सिलेबस में हमारे पेपर के लिए क्या क्या सफिशिएंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। चलिए समय खराब ना करते हुए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, समझिए। देखिए बच्चों, सबसे जो पहला देखो टारगेट है आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में, वो हमारा जीएस का मिनिमम है भाई। क्या है ये? मिनिमम है। आपको इस टारगेट को तो अचीव करना ही करना है। इस टारगेट को तो मेरे शेरों अचीव करना ही करना है। अब देखिए जीएस के अंदर एक पोर्शन होता है जिसका नाम क्या है, स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके के भैया मिनिमम 12 to 13 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनर क्या है हर बार पूछ रहा है। जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर एक आइडिया यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो तकरीबन 12 से 13 क्वेश्चन वो स्टैटिक जीके के पूछ रहा है। अब स्टैटिक जीके में भी कौन कौन से मेन पॉइंट है हमें उन पर फोकस करना है। सबसे पहले हमारे पास देखने को मिलता है क्लासिकल डांस, फिर हमारा है फोक डांस, फेस्टिवल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो भाई ये 4 ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक है
जहां पर आपको अपनी अच्छी खासी पकड़ बना लेनी है, क्योंकि यहाँ पर पिछले पेपरों में देखा गया है कि क्लासिकल डांस वो पूछ लेता है। भाई क्लासिकल डांस में कोई सा भी डांस वो आपसे यहाँ पर पूछ लेगा, फोक डांस पूछ लेता है, फेस्टिवल इतने सारे हैं भारत में वो पूछ लेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर अब तो क्या नाम है उसकी कोई इमेज देकर शायद पूछ ले कि भैया ये कौन सा क्या नाम है वाद्य यंत्र है, कौन सा ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इस तरीके से वो चीजें मतलब क्रिएशन कर सकता है अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करें तो। ठीक है भाई। और देखो इसमें भी मैंने यहाँ पर पूरे स्टैटिक जीके में 13 पॉइंट लिखे हैं जो एग्जामिनर पूछ रहा है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं सबसे पहले हम उन पर फोकस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है पेंटिंग। अब पेंटिंग आपसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी, जैसे कि अगर एशियन के कोई मतलब राजा था उसने कौन कौन सी पेंटिंग बनाई है। अगर मैं कहूँ जो साउथ में जो हमारे यहाँ पर क्या नाम है संगम वंश था, चोल वंश था, उनसे भी चीजें पूछ सकता है। फिर हमारा यहाँ पर आता है फोक डांस अवार्ड। अब इन पर हमें इतना खास इंपोर्टेंट नहीं देना, मैं यहाँ पर लिख देता हूं एम आई यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये हो जाएगा इंपोर्टेंट बस। फिर उसके बाद आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क और मेजर साइट्स। और आपने देखा होगा कि आजकल एग्जामिनर साइट्स पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ये बात क्या है थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करनी होगी। ठीक है भाई, नेशनल पार्क है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व पार्क के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट क्या है एक बार प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं 2020 में टोटल जो क्वेश्चन आए थे 39 शिफ्ट में, आप क्या नाम है 50 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तकरीबन कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक आइडिया यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पोर्ट्स की, और क्या हो जाएगा टेम्पल, और एक क्या है हमारा नेबरिंग कंट्री। तो भैया ये भी क्या है मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। और कैपिटल करेंसी, देखो करेंसी के बारे में तो आप इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, पर देखो यहाँ पर स्टैटिक जीके में ये ऐसे नहीं पूछेगा कि हमारी फ्लैट करेंसी किसे कहते हैं, हमारी प्लास्टिक करेंसी किसे कहते हैं। वो जो करेंसी की बातें होती हैं वो हमारी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर स्टैटिक जीके में जो करेंसी की बात होती है, वो मुद्रा की बात होती है, तो पूछ लेगा भाई किसी भी कंट्री की क्या नाम है करेंसी है, उसका नाम क्या है। अगर मैं बात कहूं यहाँ पर कि चाइना है, चाइना के अंदर 2 करेंसी चलती हैं, तो बताइए उन दोनों के नाम क्या है। इस तरीके से चीजें आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर नेबरिंग कंट्री क्या नाम है कंट्री, जो भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, सॉरी देश है, जो भी हमारे पड़ोसी देश है हमारे भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा को साझा करते हैं, इस तरीके से पूछ सकता है। अगर ये पूछ ले कि भैया भारत और नेपाल को जोड़ने वाली नदी कौन सी है, आपसे ये पूछ ले कि भैया जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर किन किन देशों के अंदर जाती है, कुछ ऐसी वो चीजें आप लोगों से पूछ सकता था। तो ये इतना खास नहीं था, मतलब ये देखो मतलब इतनी जानकारी आपको मैंने बता दी। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ाइए। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो हमारा एक अगला पॉइंट है जिसका नाम क्या है भूगोल, यानी कि बच्चा हम कहेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसमें भी है ना आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे कौन से हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी, यानी कि नदी एवं उसकी सहायक नदियां। भाई अब आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए, नहीं, वो पूछ लेता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी अगर क्या नाम है चेनाब नदी है, तो चेनाब नदी किन किन नदियों की क्या है, चेनाब नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। चीजों को थोड़ा सा वो अंदर जा रहा है, तो थोड़ा ये बात को आपको करना। और यहाँ पर देखो जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी हमारे क्या है दर्रे हैं, जो पासेस है वो पूछ लेगा, वाटरफॉल। ठीक है, और इसके बाद ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात, जो भी हमारा सोलर सिस्टम है यहाँ पर, फिर ट्राइब्स, अर्थ, सेंसक्स, सोइल, लेक एंड वेदर।
तो जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे यहाँ पर मिला है वो एक पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, रिवर एंड इट्स क्या नाम है, ट्रिब्यूटरी। यहाँ पर आप कहेंगे भैया क्या कहेंगे, पासिस कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे शेरों, पासिस। उसके बाद यहाँ पर वो अर्थ है, अर्थ यानी कि जो भी हमारी पृथ्वी है उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसकी आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना है वो किस तरीके से है। यहाँ पर जो भी हमारी मेंटल होती है, कोर होती है, क्रस्ट होती है, उस पर वो क्या नाम है, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यार एक्चुअली क्या है, माफी चाहूंगा क्योंकि अभी मैं क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं और मैं यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी तक एक्सप्लेन किया और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वीडियो रुक गई और मैं है ना पूरा एक्सप्लेन कर चुका था, यानी कि आधा घंटा मैं एक्स्ट्रा बोलता रहा। वो तो फिर मैंने एकदम चेक किया तो यार मतलब प्रॉब्लम हो गई, पर कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। परेशानियां तो आएगी यार, खुदा भी तो देखता है कि मेरे बंदे में कितना दम है, तो बढ़ते रहिए। तो देखिए मेरे लाडलो, टेंशन नहीं लेने का, ऑल इज वेल, हमेशा मेहनत करते रहिए। जीवन बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा जीवन दिया है खुदा ने। देखे तो मैंने एक सिंपल सी बात बताई कि अगर मैं बात करूं किसकी, ज्योग्राफी की, जिसके अंदर हम रिवर्स एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर पासिस क्या है, वाटरफॉल, ट्रांसपोर्ट, सोलर सिस्टम, ट्राइब्स, अर्थ, सेंसस, सोइल, लेक एंड वेदर, यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर चुका था। अब देखिए यहाँ पर मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जो अगला हमारा यहाँ पर आता है, जो हमारा पोर्शन है जिसका नाम क्या है, इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक्स। तो इसमें किस तरीके से बातें होंगी समझिए। इकोनॉमी के अंदर जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई, वे हमें 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट करिए भाई, क्योंकि अब ये दो क्लासें हो गई है, मुझे मर्ज भी करनी होगी, तो प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ी सी हेल्प करते रहिए। मेरी वीडियो को देखिए, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए भाई यहाँ पर आपके सामने क्या है, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिखे हुए। भाई क्या लिखे हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आपको उसी पे ही क्या करना है, फोकस करना है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, जो जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। एक बार देख लेता हूं, जो कि हमारा यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि हमारी मौद्रिक नीति। यानी कि आरबीआई किस तरीके से यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आरबीआई किस तरीके से इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई को बढ़ाने के लिए और महंगाई घटाने के लिए उसकी क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर होती है। मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठकें होती हैं साल में कितनी बार होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी बनती है तो उसमें कितने मेंबर होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सारी बातें। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जो भी यहाँ पर भारत का बैंकिंग व्यवस्था है, उसमें किस तरीके से आरबीआई का रिलेशन होता है, अदर प्राइवेट बैंक के साथ आरबीआई का रिलेशन होता है, जो भी हमारे अदर अर्बन बैंक्स होते हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के क्या नाम है बैंक्स होते हैं, उनके साथ वो किस तरीके से डील करता है। अगर आरबीआई को एक रात के लिए किसी अदर बैंक से पैसा लेना होता है तो उस केस में वहां पर हम क्या बोलते हैं, आरबीआई अगर एक रात के लिए या एक महीने के लिए, 6 महीने के लिए, एक साल के लिए किसी अदर बैंक को पैसा देता है तो वहां पर उस केस में क्या होता है। ठीक है भाई, सिंपल सी है। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो होता है जिसे हम कहते हैं करेंसी, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं मेरे लाडलो, मुद्रा कहते हैं। यानी कि हमारी यहाँ पर जो फ्लैट करेंसी होती है वो किसे क्या कहेंगे, जो हमारी यहाँ पर प्लास्टिक मनी होती है वो किस तरीके की होती है। तो करेंसी की नॉर्मल आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। फिर हमारा आता है अनएम्प्लॉयमेंट। भाई आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा इशू हो चुका है कि हम कहीं ना कहीं भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि भैया आपने हमारे लिए क्या किया। लेकिन यार बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके अंदर किसी प्रकार का कोई स्किल नहीं होगा तो कोई सामने वाला व्यक्ति आपको किस तरीके से देखेगा। अगर मुझे पढ़ाने का तजुर्बा ना होता, मुझे किसी चीज की थोड़ी बहुत क्या नाम है जानकारी ना होती, तो क्या आज मैं आपके सामने खड़ा होता। मेरे अंदर थोड़ा सा स्किल है तो शायद मैं आज अपनी अर्निंग के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और आपके सामने खड़ा हो गया। तो भाई यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि हमें
अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, भारत से बेरोजगारी को खत्म करना है, तो भैया हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ऐसी नई नई पॉलिसी लेकर आनी होगी जहां पर मेल फीमेल एज वेल एज छोटे छोटे बच्चों का क्या है, स्किल्स को इंप्रूव किया जाए। अगर उनके अंदर स्किल्स इंप्रूव होंगे तो भाई क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, यहाँ पर सभी को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। समझे? ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए बस। और यहाँ पर नेशनल इनकम की जो राष्ट्रीय आय है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी रखिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी राज व्यवस्था पर। किस पर आते हैं मेरे शेरों? राज व्यवस्था पर। और आप यहाँ पर तकरीबन है ना पॉलिटी के हम 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। कितने क्वेश्चन देख सकते हैं पॉलिटी के हम यहाँ पर? 6 से 7 क्वेश्चन। अब मेरी बात को थोड़ा बारीकी से समझिए भाई, कसम से मैंने बहुत डिटेल में बताया था इससे पहले की वीडियो में, मैं अकेला ही बोल रहा था पर अच्छा लगा यार। ठीक है, सुनिए। देखो मेरे भाई, यहाँ पर जो भी हमारा प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल का मतलब क्या है, जो भी हमारी यहाँ पर प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व संपन्न, तो ये जो इस तरीके का जो डाटा है आपके दिमाग में, जहन में अच्छे तरीके से होना चाहिए। क्या पता एग्जामिनर किस तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन दे दे कि बताइए कि भारत आजाद होने से पहले इनमें से कौन कौन से उसके पास अपनी क्या नाम है विशेषताएं थी, क्या लोकतांत्रिक था, क्या संप्रभु था, क्या उसके पास बंधुता थी या नहीं थी। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर भैया अगला पॉइंट आता है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के स्रोत। और आपको मेरे शेरों कुछ नहीं करना, 1935 का यानी कि 1935 का जो अधिनियम है भैया जी, आप लोगों को उसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, अच्छे तरीके से जान लेना है। तो कहीं ना कहीं 1935 का जो अधिनियम है, या उससे पहले कहेंगे 1919 का या 1909 का जो भी अधिनियम, अगर आप उनकी भी नॉलेज रखते हैं तो आपका ये पार्ट तो इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आप सबसे आगे रहेंगे। क्या रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग सबसे आगे रहेंगे। अब आता है भाई कहानी। यहां पर लिखा है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट साहब, क्या नाम है साहब, यहाँ पर पार्लियामेंट, कोर्ट्स, इंपोर्टेंट अमेंडमेंट। एक यहाँ पर मेरे शेरों मैंने एक पॉइंट लिखा जिसका नाम क्या है, इंपोर्टेंट आर्टिकल, यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या लिखा है मेरे बच्चों? महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सवाल उठना था कि सर ये तो बताइए कि इंपोर्टेंट आर्टिकल कितने करे यार, इतने सारे हैं, 400 से ज्यादा आर्टिकल है, मैं क्या क्या याद करूंगा। नहीं, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि भैया पेपर की सबसे बड़ी डिमांड है कि एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि उसे क्या नहीं पढ़ना। और मैं यहाँ पर आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन से आर्टिकल नहीं पढ़ने, लेकिन क्या पढ़ना है वो देखते हैं। देखिए इंपोर्टेंट आर्टिकल, भाई मैंने नहीं कहा कि आपको आर्टिकल 1 पढ़ना, आर्टिकल 2 पढ़ना, आर्टिकल 3 पढ़ना, आर्टिकल 4, 5, 6 पढ़ना, नहीं कहा ना। तो सुनिए आपको क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे क्या है, मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में 12 से लेकर क्या है 35 तक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको पता चला कि जो इंपोर्टेंट आर्टिकल की जो स्टार्टिंग है वो आर्टिकल 12 से हमें यहाँ पर करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि डीपीएसपी की डायरेक्टिव, क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत के राज्य के नीति निर्देश तत्व कौन से पार्ट में आएंगे, यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 36 to 51 आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, पार्ट 4 पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट साहिबा हमारे यहाँ पर कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल में आती हैं। पार्लियामेंट हमारे यहाँ पर कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल में आती है। पार्लियामेंट के अंदर यानी कि संसद के अंदर यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट साहब होते हैं। अब यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए, इंटरलिंकिंग करिए, कि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो लोकसभा से ज्यादा है। राज्यसभा के पास ऐसी कौन कौन सी
शक्ति है जो लोकसभा के बराबर है, और लोकसभा के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो राज्यसभा से ज्यादा है। यहाँ पर पॉइंट आता है प्रेसिडेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो यहाँ पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में आती है, और वो भारत को क्या नाम है दुनिया के किस देश से ली गई है, और उस इम्पीचमेंट में यहाँ पर बताइए मुझे जो हमारी यहाँ पर क्या है पार्लियामेंट है उसमें जो एमपी होते हैं वो क्या निर्वाचित एमपी ही क्या नाम है भाग ले सकते हैं या मनोनीत भी भाग ले सकते हैं। जो हमारे यहाँ पर एमएलए होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब के इम्पीचमेंट में क्या मनोनीत भाग ले सकते हैं या निर्वाचित ले सकते हैं, या दोनों ले सकते हैं, या दोनों में से कोई एक ले सकता है। तो आपको ऐसे इंटरलिंकिंग करनी होगी। आपने पार्लियामेंट यानी कि संसद पढ़ा और आपके दिमाग में आया कि पार्लियामेंट इस पार्ट में है, इस आर्टिकल से है, तो पार्लियामेंट को अगर तोड़ेंगे तो वहां पे क्या आता है हमारी राज्यसभा। तो राज्यसभा के पास कौन सी शक्तियां हैं, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आती है, और फिर आता है लोकसभा, फिर उसके बाद आता है प्रेसिडेंट। ऐसे इंटरलिंकिंग करिए चीजों को जिससे कि आपके क्या है इंपोर्टेंट आर्टिकल भी पता चल जाएंगे। इंपोर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट के अंदर क्या है भैया, हमारी राज्यसभा है, लोकसभा है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट तो यहाँ पर दे दिया, लेकिन आपको राज्यसभा लोकसभा के जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है उसको भी पढ़ना होगा। तो समझ में आए ना यहाँ पर हम किस तरीके से चीजों को कनेक्टिविटी करके चल सकते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है हमारा कोर्ट। कोर्ट यानी कि जो हमारी अदालतें होती हैं, यानी कि जो हमारी देखो अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो क्या मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं या डायरेक्ट मैं हाई कोर्ट जा सकता हूं। अगर मेरे पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो क्या मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं या हाई कोर्ट जा सकता हूं, या मुझे निचली अदालतों से शुरू करना होगा। यहाँ पर क्रिमिनल लॉ के लिए मतलब क्या व्यवस्था की गई है आपको सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। हाई कोर्ट के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हैं, पता है ना। और एक बात और पढ़ लेना, आजकल बच्चों को पता भी नहीं कि भारत में कितनी हाई कोर्ट है, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण आता है इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा क्या हुआ है संशोधन हुआ है। क्या हुआ है मेरे शेरों, संशोधन हुआ है, वो कौन सा है आपको बताइए कौन सा हो सकता है। कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो को रोककर बताइए। मैं पानी पी लूं कि बताइए भाई। देखो ऐसे तो बहुत सारे क्या है अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चों आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। जो भी हमारा यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन हुआ है, जो भी हमारा यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन 1976 भारत की बेटी इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से इंपोर्टेंट यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए थे, आपको अगर वो पता चल जाएगा तो भैया जी बल्ले बल्ले हो जानी है, समझे। बिल्कुल, चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारा एक पॉइंट आता है जिसे हम कहेंगे करंट अफेयर। भाई ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, सुनिए। आपको क्या करना है, 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 अक्टूबर तक मैंने यहाँ पर दे रखा है, लेकिन भैया आप कुछ नहीं 15 अक्टूबर तक भी यहाँ पर क्या है करंट अफेयर को पढ़ लेंगे, जब भी कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि भैया 14 नवंबर को तो क्या है हमारा पेपर ही है, पेपर की स्टार्टिंग हो जाएगी, तो पेपर 1 महीने पहले सेट हो जाता है, तो आप बेफिक्र होकर 15 अक्टूबर तक का पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा आता है हिस्ट्री, जिसे हम क्या कहेंगे भाई, इतिहास कहते हैं। और इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एशियंट हिस्ट्री, यहाँ पर मेडिवल, और क्या है मेरे बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री है। अरे भैया प्राचीन क्या नाम है इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास कितना बड़ा है, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, ये सब की सब जो जानकारी होती है मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होती है। मैं आपको खुद कह रहा हूं कि भैया 2020 की जो 39 शिफ्ट हुई है और 2017 की जो 8 शिफ्ट हुई है भैया जी, अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखें 39 इंटू 50 प्लस 8 इंटू 50 ये क्वेश्चन लगा लिए, तो भैया जी यहाँ पर एशियंट में कितना पढ़ना है, मेडिवल में कितना पढ़ना है, और उसके बाद आप लोगों को मॉडर्न में कितना पढ़ना है,
इसकी आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, तो चलिए भाई, अब मैंने यहाँ पर बताया कि हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5, पॉलिटी में यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं तो कितने देखने को मिलते हैं, 6 से 7, इकोनॉमी में 5 से 6, ज्योग्राफी में 4 से 5, स्टैटिक जीके में 12 से 13 और करंट अफेयर में यहाँ पर 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 से 9। अब देखो भाई, ये क्या है, पूरी प्लानिंग है स्टैटिक जीके की, वो क्या नाम है, जीएस की। स्टैटिक जीके में कितना पढ़ना है, ज्योग्राफी में कितना पढ़ना है, इकोनॉमी में कितना पढ़ना है, पॉलिटी में कितना पढ़ना है, हिस्ट्री में कितना पढ़ना है। अब जो लास्ट सेक्शन रह जाता है, जो लास्ट सेक्शन रह जाता है, जिसके अंदर तकरीबन आप कहेंगे भैया 7 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, 7 से लेकर 10 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। और उस सेक्शन का नाम है जनरल साइंस, जिसको क्या है 3 पार्ट में यहाँ पर बांटा गया है। एक बार मैं यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूं, देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे भैया जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, जिसके तकरीबन 7 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर वेटेज है। फिर यहाँ पर हम वेटेज देते हैं किसकी, केमिस्ट्री को। फिर यहाँ पर हमने दिया है भैया फिजिक्स को, क्योंकि देखो भैया जनरल साइंस के अंदर 3 कैटेगरी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लेकिन वो वहां पर भी किसके बारे में ज्यादा पूछ रहा है, जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञानी बोलते होंगे हिंदी में। और भैया देखो देख लेना एक बार हिंदी में गलत बोला हो तो, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें पढ़ना होगा, बोटनी। किसके बारे में, बोटनी, यानी कि हमें यहाँ पर पौधों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा ब्लड, यानी कि रक्त के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पर हमें पढ़ना है डिजीज, यानी कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे हम विटामिन, क्या पढ़ेंगे भैया, विटामिन के बारे में। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे भैया स्केलेटन, क्या नाम है, स्केलेटन जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। फिर यहाँ पर पढ़ना है हमें नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है भैया। और फिर हमें यहाँ पढ़ना है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यहाँ पर देखने को मिलती है चीजें। बताइए मुझे किसी तरह की कोई भी दिक्कत है या नहीं है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर आप ले सकते थे कि हमें यहाँ पर क्या है, हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ना है। किसके बारे में, हार्मोन्स के बारे में। और भाई ये पूरा का पूरा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते रहेंगे तो चीजें क्या है, बड़े आराम से, बड़े सॉफ्टली आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा है ना बोटनी पर, ब्लड पर, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है। और भाई मेरे हिसाब से तो सारे इंपोर्टेंट लग रहे हैं, इतना कुछ खास तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री पर, केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल। क्या है मेरे बच्चों, पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर फिर हमें पढ़ना है केमिकल फॉर्मूले, केमिकल नेम। क्या पढ़ना है भैया, जो भी रासायनिक नाम होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं, उनके बारे में हमें क्या है यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भैया ऐसे तो पता नहीं कितने फॉर्मूले हैं, चिंता मत करिए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार एनालिसिस करके आपको सोल्व करवाएंगे और आपको उससे एक आइडिया क्रिएट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एसिड और बेस क्या होता है पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, यहाँ पर जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी यहाँ पर क्रियाएं हैं और उनके क्या है मेरे बच्चों टाइप है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, यानी कि फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वर्क, कार्य क्या है, एनर्जी, यानी कि हमारी ऊर्जा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। और कौन सा हो सकता है, इन्वेंशन है, साउंड है, लाइट है,
यहाँ पर कौन कौन से रिसेंटली इन्वेंशन हुए हैं, किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसे क्या नाम है यहाँ पर फिजिक्स का क्या नाम है अवार्ड मिला है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा साउंड के बारे में पता होना चाहिए, और कौन सा था हमारा एक लाइट के बारे में पता होना चाहिए। बस यही है, और एक मोशन और एक पावर, बस लास्ट है ये। क्या है ये, हमें मोशन के बारे में और लास्ट है मेरे बच्चों पावर के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो भी हमारा जीएस के अंदर सेक्शन होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट है, किस तरीके के पार्ट है, मैंने आपको यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। क्या करी है मेरे शेरों, अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ मेरे लाडलो बच्चों के क्या थे कुछ क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों का क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर जवाब दूंगा, और अच्छे से क्या है मेहनत करिए, और ये वीडियो आपको 1-2 घंटे के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो बताइए क्लियर है या नहीं है। देखिए मेरी बात को सुनिए, यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिले हैं मेरे बच्चों, 4 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है जो बच्चों ने मुझसे पूछा है, विभिन्न जो स्रोत है उससे पूछा है कि भैया ये बताइए कि जीएस के अंदर मिनिमम आप सॉरी मैक्सिमम ही ले लीजिए, मतलब आप ये कह सकते हो कि जीएस के अंदर हम कितना स्कोर करें आउट ऑफ 50 जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। पहला क्वेश्चन ये है भाई। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर कौन सी किताब को फॉलो करना चाहिए, यहाँ पर है। तीसरा क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर टाइम कितना इसको देना चाहिए, और भैया जी यहाँ पर है कि भैया इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना होगा। इन 4 क्वेश्चनों पर अभी रिसेंटली 2 से 3 मिनट बात करते हैं, फिर आप फ्री हो, फिर अपनी स्टडी पर फोकस कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई, मैं आपको सीधे सीधे कह रहा हूं, अगर जीएस में आपके 35 मिनिमम 35 नहीं आए ना, तो थोड़ा सा क्या है भैया सिलेक्शन होने में क्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परेशानी। भाई कट ऑफ 80 प्लस ही मानकर चलिए, कट ऑफ मिनिमम 80 तो मान के चलिए। इसी में ही 30 आए, मैथ में 10 आए 40, कंप्यूटर में कितने आएंगे 8, 48, रीजनिंग में कितने आ जाएंगे 20, कितने हुए 68, बचा क्या, फंस गया ना मामला। तो इसलिए कह रहा हूं मिनिमम आपको 35 यहाँ पर लाने होंगे। देखिए, और बुक के लिए भैया यहाँ पर हमारी एक क्या होती है लूसेंट, और एक होती है मनोहर होती है शायद। एक बार आप देख लेना, मनोहर 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 होती है, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं येलो बुक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, येलो बुक। तो इन 2 बुक को आप क्या कर लीजिए, फॉलो करिए। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि 2017, 2020 और इससे पहले के जो दिल्ली पुलिस के जो पेपर हुए हैं आपके जीएस के, उनको एक बार देख लीजिए, जिससे कि थोड़ी सी कमांड क्या है आप लोगों की यहाँ पर हो जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट क्या है, देखो यार यहाँ पर है ना बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्या नाम है पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और कुछ फुल टाइम जॉब करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि भैया सिर्फ पढ़ रहे हैं। अब ये टाइम मैनेजमेंट तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर जुनून कितना है। लेकिन मैं एक चीज हमेशा कह रहा हूं कि आपको क्या है भैया, अगर जीएस की रिवीजन करनी है तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा पॉलिटी में भैया मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा है, प्रेसिडेंट पढ़ा है। पॉलिटी के अंदर मैंने क्या पढ़ा है मेरे शेरों, मैंने यहाँ पर प्रेसिडेंट पढ़ा है। तो आज अगर आप कहेंगे कि भैया मेरी 1 सितंबर तारीख है, मैं ऐसे मान के चलता हूं, लेकिन आज कितनी है, आज शायद 17, 18 है, 17 है भैया। क्या है मेरे शेरों, आज 17 है। तो 7 हम मान लेते हैं कि आज 17 है। आज आपने पॉलिटी में प्रेसिडेंट पढ़ा 17, तो भैया आपने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए, आपने इसमें शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करी और पढ़ लिया। फिर भैया 7 दिन के बाद यानी कि 1 वीक के बाद आपने क्या किया, आप बीच में अपने और सब्जेक्ट के नोट्स बनाते चल रही हो, लेकिन जब इसके बाद 1 हफ्ते के बाद जो संडे आता है
आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी सब्जेक्ट है सबका क्या करना है, रिवीजन करना है। सबका क्या करना है मेरे शेरों, रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने के बाद मेरे भाइयों बहनों, आपको क्या करना है, देखना है कि अगर आपने प्रेसिडेंट को रिकॉल किया तो दिमाग में सोचे कि प्रेसिडेंट कौन से पार्ट में है, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है, प्रेसिडेंट क्या नाम है इमरजेंसी में क्या कर सकता है। तो ये सारी बातों को दिमाग में सोचने की कोशिश करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस तो भैया क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस आप कहेंगे हमारे जो मॉडल क्वेश्चन है आप उनको लगाइए, तो जिससे कि चीजें क्या है आपकी आगे बढ़ेंगी और आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर मैथ्स की स्ट्रेटेजी आपको कल बता दी थी, जीएस की आज बता दी थी, एक रीजनिंग की और बताएंगे, और आज से ही आपको क्या है क्लासें देखने को मिल जाएंगी। बस आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ अपने रिव्यू देना ना भूलें। तो चलिए भाई, इतना ही रखते हैं आज के लिए। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।